जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास आज आप सबको बताऊंगी अहोई व्रत क्या है, अहोई व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा कैसे करना चाहिए और व्रत कथा क्या है, इन सब के बारे में बताने जा रही हूँ। व्रत कथा विस्तार से है, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको बताऊंगी पूजा कब पड़ता है, अहोई व्रत कब पड़ता है और इसका पूजा विधि क्या है। यह त्यौहार कार्तिक की पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती हैं। जिस दिन दिवाली होती है उसी दिन अष्टमी होती है। इस दिन सायंकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर ओही बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत करके माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख लें। एक चांदी की अहोई बनवाएं और उसमें 2 चांदी के मोती डलवाएं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसकी जगह चांदी का अहोई लगवाएं और डोरे में ही चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई को रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल के लोटे पर एक सतिया काट कर 1 कटोरी सीरा और रुपए का बायना निकाल कर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं लेकर कहानी सुने। फिर अहोई को गले में पहन लें। जो बायना निकाला था उसे सासू जी के पांव लग कर दे देंगे। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले से उतार कर जितने बेटे हुए उतनी बार और जितने बेटे का विवाह हो गया है उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाएं। जब अहोई उतारें उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर दें। चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ से ही बच्चों के चित्र भी बनवाए जाते हैं और पूजा किया जाता है। अब मैं आपको कथा विस्तार से बताती हूँ। अहोई व्रत की कथा क्या है, ध्यान से सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम की एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवती, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसके कई पुत्र थे और पुत्रियां थीं, परंतु वे उसकी सब छोटी उम्र में यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करती थी कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि भगवान के भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते हैं और बैठ जाते हैं फिर चलने लगते हैं। ऐसा लगातार वो करते रहते हैं। इस प्रकार चलकर वे दोनों बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे पास आएंगी। तब तुम उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने लगा। साहूकार जब स्नान करके लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोली, साहूकार, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उनकी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन के बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करें। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा सीरा रखें।
इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज और 1 रुपये के साथ थाली रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेरकर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। सासू जी साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख लें। सीरा पूड़ी या का बायना बांट दें। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए। इस प्रकार ये अहोई का व्रत पूर्ण होता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अंत में मैं आपको बताती हूँ स्वामी विवेकानंद की 2 लाइनें। भगवान तुम्हें खुले हृदय से इसलिए देता है ताकि तुम भी मुक्त हस्त खुले हृदय से दान दे सको। भगवान आपको इसलिए खुले हृदय से देता है, आपको संपत्ति इसलिए देता है ताकि आप मुक्त हस्त से दान कर सकें और खुले हृदय से दान कर सकें। तो दान देना चाहिए। दान देने से बहुत अच्छा होता है। आप सभी पापों से दूर हो जाते हैं। आप स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो अहोई व्रत की कथा यहीं पे समाप्त होती है। ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप निरोग रहें, आपका अहोई व्रत पूर्ण हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय जय श्रीमन नारायण।